विद्यार्थियों, जैसा कि हम ग्रहण संहिता समझ रहे हैं, ग्रहण संहिता में तीसरा उपदेश मुद्रा, पहला था षटकर्म, दूसरा था आसन, तीसरा है मुद्रा। विद्यार्थियों, तो मुद्रा में हम काफ़ी मुद्राएं समझ चुके हैं। अब आज हम दो मुद्राओं को इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे, शकचालनी मुद्रा और दूसरी तड़ाकी मुद्रा। और ये 8 नंबर की, यानी 8 इससे पहले मुद्राओं को हमने काफ़ी समझा रखा है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए समझें शकचालनी मुद्रा विद्यार्थियों, और ध्यान समझना और नोट करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और क्वेश्चन भी इससे काफ़ी बनते हैं। आप ध्यान से समझें कि मानव शरीर में विद्यमान सर्वश्रेष्ठ देवता प्राण शक्ति, कुंडलिनी आधार, मानव शरीर में विद्यमान सर्वश्रेष्ठ देवता, ठीक, प्राण शक्ति, कुंडलिनी। जो कहते हैं कि मानव शरीर में विद्यमान है सर्वश्रेष्ठ देवता कौन, जो कौन प्राण शक्ति कौन है, कुंडलिनी। कुंडलिनी को प्राण शक्ति बोला गया है, और है भी विद्यार्थियों। अब मूलाधार के निकट, कहाँ पर है, मूलाधार के निकट सर्प के समान, सांप जैसी 3.5 लपेटे वलय युक्त होकर, यानी 3.5 लपेटे हुए हैं। ये नोट करें कि पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि कुंडलिनी कितने लपेटे में है, 3.5 लपेटे वलय, और कहाँ पर, मूलाधार के पास में, कि युक्त होकर जब तक सोई हुई है, क्योंकि वह सोई हुई रहती है विद्यार्थियों, तब तक मनुष्य पशु के समान है। पशु के समान क्या विद्यार्थियों, वो अज्ञानता से भरा रहता है और विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य करता है जो उच्च श्रेणी में उसे नहीं रखा जा सकता है, यानी उसे साधक नहीं कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, भले ही वह कितना ही योगाभ्यास करे, आगे बताते हैं गृण ऋषि कि वह कितना ही योगाभ्यास करे उसे ज्ञान नहीं होता। इसलिए जिस प्रकार, आप यहाँ इम्पॉर्टेंट समझें, एग्जाम्पल दे रहे हैं विद्यार्थियों गृण ऋषि, देखो ध्यान समझो कि जिस प्रकार ताले से युक्त द्वार को कुंजी से खोला जाता है, यानी चाबी से खोला जाता है, अब जैसा कि आप सभी समझते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी को जागृत करके ब्रह्म द्वार को खोलें। किसको खोलना है, ब्रह्म द्वार को खोलना है। अब जैसे क्वेश्चन बन गया कि कुंडलिनी को जागृत करके किसके द्वार को खोलना है, तो विभिन्न प्रकार के शब्द लिखे रहेंगे इससे मिलते जुलते, तो आपको टिक करना ब्रह्म द्वार, ये आप नोट्स करें, अर्थात ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करें। अगर ब्रह्म ग्रंथि रहेगी तब भी आप समझ जाना, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करें विद्यार्थियों। अब चलिए आगे समझें कि शक्ति चालन का अभ्यास करने के लिए, शक्ति यही है ना, कुंडलिनी, ध्यान समझें, इसीलिए तो शकचालनी मुद्रा नाम दिया गया है इसका। शक्ति चालन का अभ्यास करने के लिए वस्त्र से नाभि को लपेट कर, किस प्रकार से करना है बताते हैं गृण ऋषि कि शक्ति चालन का जब इसका अभ्यास करेंगे, करने के लिए वस्त्र से नाभि को लपेट कर, ना नग्न होकर बैठें, ना ही बाहर बैठना है, ये ध्यान रखना है। यानी बताते हैं कि शक्ति चालन का अभ्यास जब करेंगे तो वस्त्र से नाभि को लपेट कर न नग्न होकर बैठें, यानी नग्न होकर नहीं बैठना है, ना बाहर बैठना है, अपितु ऐसे घर में बैठें जहाँ कोई ना देख सके, यानी गुप्त स्थान पर बैठना है, कोई देख ना सके इसका अभ्यास करते हुए आपको। विद्यार्थियों आगे समझें कि नाभि को लपेटने वाला वस्त्र, अब ये तो हो गया विधि। अब विधि आगे भी विद्यार्थियों समझाऊंगी मैं, इससे भी सरल भाषा में समझाऊंगी, पहले आप सूत्रों के माध्यम से समझ लें। अब चलिए वस्त्र के विषय में समझें कि नाभि को लपेटने वाला वस्त्र 1 बित्ता, कितना, 1 बित्ता अर्थात 9 इंच लंबा, इसकी लंबाई कितनी होगी, 1 बित्ता अर्थात 9 इंच लंबा, और 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, यानी 4 इंच चौड़ा होना चाहिए। साथ ही वह कोमल श्वेत, किस प्रकार से, कोमल श्वेत और सूक्ष्म अर्थात महीन हो, कोमल मतलब मुलायम, और सफ़ेद हो, धवल भी इसको बोल सकते हैं, और सूक्ष्म यानी वाइट, और सूक्ष्म अर्थात महीन हो, पतला कपड़ा होना चाहिए। इन लक्षणों से युक्त वस्त्र को करधनी में बांधें,
यानी वह कपड़ा ऐसा होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी लंबाई 9 इंच होनी चाहिए, यानी 1 बित्ता होनी चाहिए, 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए और कोमल, सफ़ेद, सूक्ष्म होना चाहिए। ऐसा कपड़ा होना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे? करधनी में बांध देंगे, नाभि के पास। चलिए विद्यार्थियों, आगे हम समझें। आगे बताते हैं किस प्रकार बैठना है। ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलें। ये तो हो गया कपड़ा, वस्त्र, और किस प्रकार से कितना होना चाहिए ये हो गया। आगे समझें। सख्त चालन के लिए साधक शरीर में भस्म लगाकर, क्या लगाकर? भस्म यानी राख। सिद्धासन में बैठकर, दोबारा समझे विद्यार्थियों। सख्त चालन के लिए साधक शरीर में भस्म लगाकर सिद्धासन में बैठकर, किस में बैठना? सिद्धासन में बैठना है। ये आप नोट करें। बैठकर नासिका के दोनों छिद्रों से, नासिका के दोनों छिद्रों से पूरक करके, यानी श्वास को भरेंगे प्रयत्नपूर्वक उड्डयन बंध द्वारा। उड्डयन बंध भी लगाना है। अपान यानी इसमें बताएं कि उड्डयन बंध द्वारा अपान वायु से संयुक्त करें इसको, यानी कि श्वास को भरेंगे तो अपान वायु से मिलाएंगे, संयुक्त करें। और अश्वनी मुद्रा द्वारा गुप्त इंद्रियों, गुप्त इंद्रियां कौन? गुदा और लिंग, यौन को प्रयत्नपूर्वक तब तक सिकोड़ें, अर्थात मूल बंद करें जब तक वायु सुषुम्ना में प्रवेश करके प्रकाशित ना करे, अर्थात जब तक स्पष्ट बोध ना हो, बोध मतलब ज्ञान या जानकारी ना हो जाए कि प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में प्रवेश हो गया है, तब तक ऐसा करना है विद्यार्थियों। अब चलिए आगे समझें कि प्राणायाम में कुंभक द्वारा उड्डयन बंध के साथ श्वास रोकने पर, किसके साथ? उड्डयन बंध के द्वारा श्वास रोकना है। रोकने पर कुंडलनी ऊपर को चलती है। इम्पॉर्टेंट समझें। जब ये जो प्राणायाम है, प्राणायाम में कुंभक द्वारा उड्डयन बंध के साथ श्वास रोकने पर कुंडलनी ऊपर को चलती है। सख्त चालन के बिना, ध्यान दें विद्यार्थियों कि सख्त चालन के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। यानी जब सख्त चालनी की सिद्धि हो जाएगी तभी योनि मुद्रा सिद्ध होगी। इसके पिछले वीडियो मैंने बनाया है योनि मुद्रा पे, तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नोट कर लें। पूछा जा सकता है कि सख्त कब तक नहीं सिद्ध होगी? जब तक सख्त चालनी मुद्रा सिद्ध नहीं हो जाती है, यानी सख्त चालन के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है, जब तक कुंडलनी ऊपर को नहीं चलती है, यह बताया गया है। अतः विद्यार्थियों साधक को चाहिए कि पहले कुंडलनी को जागृत करें। घृण ऋषि बता रहे हैं कि साधक को चाहिए कि पहले कुंडलनी को जागृत करें, उसके बाद ही योनि मुद्रा का अभ्यास करें, ये बता रहे हैं। क्योंकि अगर जब तक यह कोई जो है कुंडलनी जागृत नहीं होगी तब तक योनि मुद्रा सिद्धि नहीं होगी विद्यार्थियों। सिद्धि होगी तभी जब कुंडलनी जागृत हो चुकी होगी। चलिए और थोड़ा आगे समझें। आगे बताते हैं विद्यार्थियों, घृण ऋषि की राजा चंड कपालिक से बताते हैं, इन्हीं को तो पूरा ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपने पहले नहीं देखा देख सकते हैं। से कहते हैं कि मैंने तुम्हें गुप्त रखने योग्य प्राण शक्ति कुंडलनी को जागृत करने की विधि बताई है। ठीक, प्रयत्नपूर्वक प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। मैंने बता रहे हैं, अब देखो यहाँ से क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें गुप्त रखने योग्य, बताते हैं कि इसको भी गुप्त रखना है। और योग यानी प्राण शक्ति कुंडलनी को जागृत करने की विधि बताइए, बता रहे हैं विधि बताइए। और प्रयत्नपूर्वक प्रतिदिन यानी डेली इसको करना है, इसका अभ्यास करना चाहिए, बताते हैं घृण ऋषि। अब लाभ नोट कर लें। घृण संहिता के अनुसार अत्यंत गोपनीय, अत्यंत गोपनीय बताया गया है। जैसा कि पहले ही बता दिया गया है, बैठना है, अकेले में ही करना है, गुप्त स्थान पर करना ताकि कोई देख ना सके। यह मुद्रा बुढ़ापा मृत्यु का नाश करती है। क्या करती है? बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करती है। अतः सिद्ध चाहने वाले योगियों को चाहिए कि वे इसका अभ्यास करें। जो योगी सिद्धि चाहते हैं तो वो इसका अभ्यास करें। जो योगी इसका नित्य अभ्यास करते हैं, आगे इम्पॉर्टेंस बताते हैं कि जो योगी इसका नित्य अभ्यास करते हैं
सिद्धि सदा उनके हाथ में होती है। नित्य अभ्यास करेंगे तो सिद्धि उनको प्राप्त अवश्य होगी। इन्हें अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट बताते हैं कि इन्हें अपने शरीर पर पूरा अधिकार हो जाता है, पूरा अपने शरीर को जान लेते हैं, अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, यानी जितेंद्रिय हो जाते हैं और उनके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंस हैं, बहुत सारे, आपने नोट कर लिया होगा। पहले तो यही हो गया, बुढ़ापा, मृत्यु, दूसरा मृत्यु का नाश होता है, तीसरा सिद्धि अगर पाना है तो इसका करें, यानी इस मुद्रा का अभ्यास करें। और नित्य करना है, यह भी बताते हैं, नित्य करना है। सदा सिद्धि उनके हाथ में होती है, यानी जैसे कुछ सिद्धियाँ होती हैं विलुप्त हो जाती कुछ समय के लिए, लेकिन यह विलुप्त नहीं होती है। और उनको छठे नंबर पे उनको अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार हो जाता है और सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो ये कब मिलेंगे, जब आप इसमें सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। विद्यार्थियों, आपने सख्त चलनी मुद्रा समझ लिया है। अब चलिए आगे तड़ागी मुद्रा समझें। तड़ागी मुद्रा विद्यार्थियों बहुत ही आसान है। पश्चिमोत्तासन में बैठना है, पेट को इस प्रकार फुलाएं मानो उसके भीतर पानी भरा हो, यानी तालाब जैसे आकृति हो जाए। वायु भरना है, पानी नहीं भरना है, वायु को भरना है। और यह महत्वपूर्ण मुद्रा है। बस इतना काम करना है कि पश्चिमोत्तासन में बैठना है और पेट को इस प्रकार फुलाना है कि मानो उसके भीतर पानी भर जाए, पेट फूल नहीं जाता है वायु भरकर। यह महत्वपूर्ण मुद्रा है। इससे लाभ जिससे बुढ़ापा, मृत्यु का भय दूर हो जाता है। क्या क्या होता है, बुढ़ापा और मृत्यु का भय दूर हो जाता है तड़ागी मुद्रा से। विद्यार्थियों, तड़ागी मुद्रा में सावधानियाँ नोट कर लें। यह तो गृहण संहिता में साधक के लिए बताया है गृहण ऋषि ने। सावधानी इसमें तड़ागी मुद्रा में है कि गर्भवती स्त्रियां तो बिल्कुल नहीं करेंगी इसको, ये ध्यान रखना है। और हार्निया या भ्रंश से पीड़ित लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना है। और लाभ विद्यार्थियों थोड़ा सा नोट कर लें सरल भाषा में। और यह ध्यान रखें कि पश्चिमोत्तासन करने में बड़ी आंत और छोटी आंत का निचला भाग अवरुद्ध हो जाता है। शारीरिक लाभ आप नोट करें कि पश्चिमोत्तासन करने से बड़ी आंत और छोटी आंत का निचला भाग अवरुद्ध हो जाता है। वायु के द्वारा जब हम अपने आंतरिक अंगों को फुलाते हैं विद्यार्थियों, तब केवल पेट फूलता है, मध्य पट की जो झिल्ली है उसका विस्तार होता है। और जब वायु को बाहर निकालते हैं तब इस झिल्ली का संकुचन होता है, जिससे पूरे धड़ में एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है विद्यार्थियों। तो इससे पाचन संबंधी रोग दूर होते हैं और यानी पाचन संस्थान को यह सुदृढ़ संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। इसके कारण पाचन संबंधी रोग दूर होते हैं, यानी उपचार होता है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और ख़ुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए, क्योंकि अपने साथ साथ दूसरों का भी सहयोग करना चाहिए। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।